वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लीजिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो आपका जवाब होगा ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटना कौन सी परत में होती है? विकल्प हैं, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपका जवाब होगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है, वान अलेन रेडिएशन बेल्ट कौन सी परत में स्थित है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो आपका जवाब होगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ जल वाष्प घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है या इसमें कोई नहीं? तो आपका जवाब रहेगा ऊंचाई के साथ जल वाष्प घटती है। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे वैसे जल वाष्प की मात्रा घटती चली जाएगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? विकल्प है, 39 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो आपका जवाब होगा 29 किलोमीटर तक वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? विकल्प हैं, प्रत्यावर्तन, विसरण, वर्णात्मक प्रकीर्ण और अवशोषण। तो आपका जवाब होगा वर्णात्मक प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सर्वाधिक वायुदाब कौन सी परत में रहता है? विकल्प हैं, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अक्षोभ मंडल। तो आपका जवाब रहेगा परिवर्तन मंडल। सर्वाधिक वायुदाब परिवर्तन मंडल यानी कि अक्षोभ मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री तापमान कम होने की दर किस परत में पाई जाती है? विकल्प हैं, समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका सही जवाब है अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल में समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। कमी आने की यह दर 6.5 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर पर होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः किस परत से पृथ्वी पर लौटती हैं? विकल्प है इसमें, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल। तो आपका जवाब रहेगा आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर आती हैं, अर्थात पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें आयन मंडल से टकराकर पुनः पृथ्वी की ओर लौटती हैं। वायुमंडल की कौन सी तरंगों से गर्म होता है? वायुमंडल कौन सी तरंगों से गर्म होता है? सौर विकिरण से, पार्थिव विकिरण से या इसमें कोई नहीं? तो आपका जवाब रहेगा पार्थिव विकिरण। तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगें होती हैं जिससे वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और गर्म हो जाता है। सौर विकिरण लघु तरंगें होती हैं जो पारदर्शी वायुमंडल से होकर पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं और पृथ्वी को गर्म करती हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक कौन सी गैस प्रभावित करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CFC, आर्गन। तो आपका जवाब रहेगा CFC, क्लोरोफ्लोरो गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई
कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो आपका जवाब रहेगा ओजोन परत की मोटाई 35 किलोमीटर है। अर्थात समताप मंडल में 15 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में जो गैस पाई जाती है ओजोन गैस है। इसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ये समताप मंडल का ही एक हिस्सा है। अगला प्रश्न आता है इसमें, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स का निर्माण किस परत में होता है? समताप मंडल में, मध्य मंडल में, तारामंडल में, आयन मंडल में। तो आपका जवाब रहेगा समताप मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो आपका जवाब रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और उसके बाद कार्बन ऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में उपस्थित रहती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो आपका जवाब है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को, मेसोस्फेयर को, आयनोस्फेयर को। तो आपका इसका जवाब है ट्रोपोस्फेयर को परिवर्तन मंडल कहते हैं। वायुमंडल के इस भाग में तापमान हमेशा समान रहता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में, मेसोस्फेयर के मध्य भाग में, आयनोस्फेयर के ऊपरी भाग में। तो आपका जवाब रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में तापमान हमेशा समान रहता है। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन। तो आपका जवाब रहेगा आर्गन। आर्गन की मात्रा अक्रिय गैसों में सब